गृह जिले में राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल का भव्य स्वागत। सैकड़ों स्थानों पर स्वागत मंचों से पुष्प वर्षा, नवग्रह मंदिर में किया पूजन, संत रविदास कलश वंदन यात्रा का भी हुआ स्वागत। खरगोन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद गजेंद्र पटेल के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिले में आगमन पर गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। जिले की सीमा में प्रवेश से लेकर शहर तक जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और पुष्पवर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और भाजपा के नारों से शहर का माहौल उत्साहपूर्ण नजर आया। राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल शाम करीब 7 बजे जिले की सीमा में पहुंचे। इसके बाद वे नवग्रह मंदिर परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान नवग्रह के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। नवग्रह मंदिर से भाजपा कार्यालय तक करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्वागत मंच बनाए गए थे। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत द्वार सजाए और पुष्पवर्षा कर अपने नेता का अभिनंदन किया। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को गजेंद्र पटेल को भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए जाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद उनके गृह जिले में प्रथम आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ था। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहे। संत रविदास कलश वंदन यात्रा का भव्य स्वागत। नवग्रह मंदिर परिसर में ही संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत निकाली जा रही कलश वंदन यात्रा का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज की पावन जन्मस्थली की माटी से युक्त कलश लेकर यात्रा जिले में पहुंची। कार्यकर्ताओं ने कलशों और यात्रा वाहन पर पुष्पवर्षा की तथा संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद गजेंद्र पटेल, यात्रा संयोजक मांगीलाल गाडगे, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि तावरे, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने कलश पूजन किया। इसके बाद यात्रा को जिले में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त कविता आर्य सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। 10 सितंबर तक जिले में भ्रमण करेगी यात्रा। यात्रा संयोजक मांगीलाल गाडगे ने बताया कि कलश वंदन यात्रा का उद्देश्य संत रविदास महाराज के समता, समानता, भाईचारे, सेवा और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा 10 सितंबर तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज का संदेश आज भी समाज को समानता और सद्भाव की राह दिखाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसे उनके संदेशों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता, भाईचारे और समरसता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज से हम कलश यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारी समरसता यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होकर 20 दिन तक भ्रमण करेगी और समरसता का संदेश प्रत्येक गांव में दिया जाएगा। संत श्री के जो पवित्र वचन है उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा उसका पूजन किया जाएगा। ये रथ हमारे जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। 18 दिन की यात्रा का हमारा रूट चार्ट निर्धारित किया गया है और समस्त ग्रामों के ग्रामवासियों को सहभागिता से और समरसता से रहने की प्रेरणा दी जाएगी और संत श्री के वचनों का अनुपालन किया जाएगा। कविता आर्य, सहायक आयुक्त खरगोन। समरसता के जनक संत गुरु रविदास जी के 650वें जन्मोत्सव जयंती के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा पूरे भारतवर्ष में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से जो कलश हमारे जिले में आया है, आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्देशन में संपूर्ण जिले में संत गुरु रविदास जी की रथ यात्रा को प्रत्येक ग्राम में पहुंचाया जाएगा, जहां पर गुरु जी के कलश का पूजन अर्चन होगा। साथ ही इस रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो छुआछूत की भावना को समाप्त करना है, समाज में सभी को समरूप से अपनी पहचान बनाना है और सामाजिक एकता का परिचय देना है। मैं आदिम जाति कल्याण विभाग का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने ये पूरा आयोजन कराया। रेवाराम तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष रविदास समाज।